थाने पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने किया एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़। पनवेल के वल्लभ गांव में फैक्ट्री में महेंद्र पाटिल बनाता था एमडी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 28 दिसंबर 2023 को थाने पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने थाने के अंबेडकर रोड पर रहने वाले दो युवकों को, विघ्नेश शिर्के और जयेश कामली, इन्हें 78 ग्राम से ज्यादा एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनको एमडी देने वाले कुर्ला के अहमद शफी शेख उर्फ अकबर खाऊ और शब्बीर अब्दुल करीम शेख, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मोहम्मद रईस, हनीफ अंसारी और मोहम्मद आमिर खान, ये भी दोनों कुर्ला के रहने वाले, इन्हें भी कुर्ला से गिरफ्तार किया गया। इन चारों के पास से भी एमडी पुलिस ने बरामद की थी, एंटी नारकोटिक सेल ने। और इन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर मनोज उर्फ लक्ष्मण बाला पाटिल, दिनेश देवजी म्हात्रे, इन दोनों को पनवेल के से आगे रायगढ़ में आने वाले पेन से गिरफ्तार किया गया। और पुलिस को इस पूरी जांच पड़ताल में यह पता चला कि महेंद्र बाला पाटिल आमिर खान से मिलकर के पहले किसी फार्म हाउस में एमडी का उसने कारखाना डाला हुआ था, फैक्ट्री डाली हुई थी। फिर उसको हटाकर उसने तलोजा एमआईडीसी वल्लभ गांव जहां पड़ता है, उस वल्लभ गांव में एक कारखाना किराए पर लेकर वहां पर ये एमडी बनाने का काम शुरू किया था। कई महीनों से ये कारखाना चल रहा है, पहले भी एमडी बनाई गई और अब भी इसमें एमडी बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, कच्चा माल लाया गया था। पुलिस ने अब इस पूरी चेन में महेंद्र बाला पाटिल को गिरफ्तार करके इस कारखाने का भंडाफोड़ किया है और माल भी बरामद किया है। इस संबंध में 16 फरवरी को थाने पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक पत्रकार परिषद ली गई और पुलिस उपायुक्त अपराध शिवराज पाटिल ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी। किस तरीके से जानकारी दी गई है और क्या कार्रवाई की गई है, सुनिए। और कंपनी पर किस तरह आप लोग इसमें थाना पुलिस आयुक्तालय हद्दी में अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई करने की सूचना माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर की थी। उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही थी। उसके दौरान एंटी नारकोटिक सेल थाना, उनके जो सीनियर पीआई संजय शिंदे, एपीआई मोरे और एपीआई केनी और उनकी पूरी टीम को इन्फॉर्मेशन थी। उसके हिसाब से 28/12/2023 को दो आरोपी पकड़े गए, जयेश कामली और विघ्नेश शिर्के। उनके पास से 78 ग्राम एमडी बरामद हुआ। तो उनका उसकी तहत हमने गुना दाखिल किया। उनका इंट्रोगेशन करते टाइम पे ऐसा पता चला कि उन्होंने एक मोहम्मद शफी अकबर खाऊ उसको बोलते हैं और दूसरा आरोपी है शब्बीर करीम शेख। तो इनके यहाँ से उन्होंने लाया था, ये कुर्ला के रहने वाले हैं और उनको भी हमने अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनके इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि उन्होंने मोहम्मद रईस अंसारी और मोहम्मद आमिर खान, ये दोनों कुर्ला के रहने वाले, उनसे उन्होंने परचेस किया था। ये सब को लोगों को इंट्रोगेट करते समय ऐसा पता चला कि इन्होंने फैक्ट्री सेटअप कहाँ पे तो है और वहाँ से वो खरीदते थे। तो उन इंट्रोगेशन के दौरान पता चला कि मनोज पाटिल करके एक पेन का रहने वाला आरोपी है, उसने फैक्ट्री यहाँ पे लगाई है और वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसके हिसाब से इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने मनोज पाटिल को भी खालापुर से, रायगढ़ से उसको अरेस्ट किया। तो उसको इंट्रोगेट करते समय उसका एक साथीदार था दिनेश म्हात्रे। तो ये दोनों ने मिलके ये फैक्ट्री सेटअप तलोजा और पेन में एक फार्म हाउस के ऊपर तैयार किया था और वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते थे। और हमारी टीम जब गई तो दिनेश म्हात्रे मिलने के दौरान उसने वो वहाँ पे जो कुछ केमिकल्स या कुछ बना हुआ माल था वो पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे जब हमारी टीम ने वहाँ पे छापा मारा तो वहाँ पे लगभग ये पूरा फैक्ट्री सेटअप जो इंस्ट्रूमेंट उसको लगते हैं वो, और वहाँ से 201 ग्राम एमडी वहाँ से बरामद हुआ। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन यहाँ पे एंटी नारकोटिक सेल ने किया है। मनोज पाटिल जो आरोपी है उसने पहले भी फैक्ट्री सेटअप गुजरात वापी में किया था, वहाँ पे भी गुजरात पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसमें वो अरेस्ट हुआ था और उसने फिर वहाँ पे वो जेल से वो पैरोल पे बाहर आया था और वहाँ पे तब से वो फरार था। और फरार होने के बाद उसने ये यहाँ पे अलग से फैक्ट्री सेटअप खड़ा किया। मनोज पाटिल के अलावा कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे? हाँ सर, मनोज इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या मनोज पाटिल ही है?
नहीं, इसके पीछे मनोज पाटिल ही उसको पूरा फार्मूला और पूरा सेटअप मालूम था, लेकिन उसके पीछे भी ये फार्मूला वगैरह तैयार करने वाला एक अन्ना करके एक आरोपी है, तो उसका भी हम अभी तपास कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी उसको भी अरेस्ट आगे करेंगे। मनोज पाटिल जो इसका ट्रेनिंग कहाँ पे हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है, उस फैक्ट्री सेटअप डाला हुआ है? ये एक्चुअली वो नॉर्मल एक ग्रेजुएट पर्सन है, लेकिन ऐसा कुछ सीखते सीखते उसने सीखा है। गुजरात में जो सेटअप उसने किया था उसमें भी वो जो उसके जो आरोपी थे वो और उसने साथ मिलके उन्होंने ये कैसे फार्मूले रहते व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोगों से उन्होंने ये किए थे और वो अब तैयार कर रहे थे। तो गुजरात में जो फैक्ट्री सेटअप था वहाँ पे जो तैयार कर रहे थे उसका भी उनको यहाँ पे उसका यूज़ किया उन्होंने, कैसे फार्मूला रहता है, क्या केमिकल्स यूज़ करते हैं, कहाँ से केमिकल्स लाते हैं और कहाँ पे ये जो फैक्ट्री सेटअप में जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है या बाकी मशीन्स है वो कहाँ पे मिलते हैं, वो सब उनको पता था वहाँ। सर ये पूछना है कि और कहीं भी सेटअप हो सकता है क्या इसका? और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐसा भी है कि मनोज पाटिल ने और भी कहाँ पे ये फैक्ट्री सेटअप किया होगा या कर सकता है, लेकिन अभी वो हमारे कस्टडी में है, हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। हमें आशंका है कि और किधर तो फैक्ट्री सेटअप रहेगा इसका। सर ये पूरा इसमें टोटल हमने 8 लोग अरेस्ट किए हैं और इसमें जो एमडी है टोटल 314 ग्राम हमने एमडी बरामद किया है, और एक जो आरोपी था उसके यहाँ से हमने 4 किलो 800 ग्राम चरस भी यहाँ पे हमने बरामद किया था। और इसमें जो इसमें यूज़ किए गए व्हीकल है वैगनआर मारुति और किया सेल्टोस करके कार है, वो भी इसमें हमने मुद्देमाल में जमा की है।